नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने के मिशन पर पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई है और पूरे पंजाब में नशा तस्करों और माफिया गैंगस्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। गैंगस्टर नेटवर्क पर बड़ा प्रहार करते हुए पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ भी मान सरकार का बुलडोजर गरज रहा है और अमृतसर से लेकर खन्ना तक ड्रग्स माफियाओं की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये जी पाप की कमाई का जो बनाई बैठा महल लुटाना पैना, क्योंकि चोरी के पुत कपड़ों नहीं होते। लोगों ने धिया पुतों को मार के पैसा कमाओगे तो फिर कितने जाऊगा, ऐसे ही भुगतोगे। गैंगस्टर नेटवर्क पर आप सरकार का बड़ा प्रहार, जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 खतरनाक शूटर गिरफ्तार। नशा मुक्त बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा पंजाब, खन्ना और अमृतसर में बुलडोजर ने किया ड्रग माफिया का हिसाब। पंजाब की आम आदमी सरकार प्रदेश को रंगला पंजाब बनाने के मिशन पर काम कर रही है। इसके तहत जहां शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सड़क विकास की नई नई इबारत लिखी जा रही हैं, वहीं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब से अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। गुरुवार को तरनतारन में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तरनतारन में रोड शो के दौरान कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर पंजाब से एक गैंगस्टर का सफाया हो जाएगा। अगले ही दिन पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 खतरनाक शूटर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने गैंगस्टर्स को 1 हफ्ते में पंजाब छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। तीसरा, यहाँ जितने गैंगस्टर हैं आज उनको कह के जा रहा हूं, या तो तरनतारन छोड़ दो सारे गैंगस्टरों से, फिरौती करने वालों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। उनको मैं आज चेतावनी देके जा रहा हूं। 1 हफ्ता बचा है, 1 हफ्ते के अंदर तरनतारन क्या पंजाब छोड़ के चले जाओ। पूरे पंजाब के धीरे धीरे सफाया कर रहे हैं, पूरे पंजाब से गैंगस्टरों का, फिरौती मांगने वालों का। वैसे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सही अपराध और अपराधियों पर प्रहार किया जा रहा है, लेकिन तरनतारन में केजरीवाल के बयान के बाद पंजाब पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है और इसके परिणाम भी आने लगे हैं। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग वॉर की दुनिया में खौफ फैलाने वाले जग्गू भगवानपुरिया गिरोह को बड़ा झटका दिया है। पंजाब में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए लगातार पंजाब पुलिस गैंगस्टरवाद का सफाया करती नजर आ रही है। इसी के तहत पंजाब पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े 2 गुर्गे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एजीटीएफ और होशियारपुर पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत इन 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो लगातार पंजाब में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पंजाब पुलिस अभियान चलाती नजर आ रही है। पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट कर बताया, टास्क फोर्स एजीटीएफ ने होशियारपुर पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के 2 खतरनाक शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 जेगाना पिस्तौल, 1 PX-30 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। ये हथियार विदेश से तस्करी कर लाए गए थे। इन्हें टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इन शूटर्स की पहचान कलानौर के रहने वाले सविंदर सिंह उर्फ बोधी और गुरदासपुर के रहने वाले सुखमन उर्फ जशन के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि दोनों विदेशी हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे और फायरिंग केस में पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस जांच में निकल कर आया है कि दोनों आरोपी अपने विदेशी हैंडलर अमृत दलम के निर्देश पर काम कर रहे थे। वो कलानौर के वजाला बांगर में एक मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर हरी सिंह का निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटना में वांटेड थे। ये घटना हाल ही में हुई थी, जिसमें डॉक्टर पर हमला कर गैंग ने दहशत फैलाई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी होशियारपुर क्षेत्र में सक्रिय हैं और अगली साजिश रच रहे थे, जिसके बाद एजीटीएफ और होशियारपुर पुलिस की टीम्स ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और दोनों को धर दबोचा गया। 4 सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स रिकवर हुए हैं, कुछ लाइव कार्ट्रिजेस के नाल। ये 2 ग्लॉक पिस्टल है 9mm एंड 1 पिस्टल 34 PX-3 एंड एक 1 पिस्टल जिगाना जो टर्की मेड है, अलॉन्ग विद 1 मोटरसाइकिल KTM मोटरसाइकिल बरामद होया है। इन्हां ते असी एक FIR दर्ज की है दसवा थाने एंड दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी एंड हुण रिमांड लैके होर पुछगिछ की जाऊगी। एंड जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दे विच साडे कोल सामने आया है कि कलानौर दे विच एक मैडिकल
ਸਟੋਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। जग्गू भगवानपुरिया गैंग के पकड़े गए शूटर्स ने पूछताछ में कबूल किया है ये लोग कनाडा में छिपे गैंगस्टर अमृत दलम इन्हें हथियार मुहैया करा रहा था। साथ ही वहीं से इन्हें फंडिंग हो रही थी। गैंगस्टर अमृत दलम जग्गू भगवानपुरिया का करीबी सहयोगी है जो जेल में बंद होने के बावजूद गैंग को विदेश से चला रहा था। होशियारपुर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और इनसे पूछताछ कर इस गिरोह के बाकी शूटर्स का पता लगाकर इनके इंटरनेशनल नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के डीजीपी ने अपने पोस्ट में जोर देकर कहा कि पंजाब पुलिस पूरे प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਲਮ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਵੈਪਨਸ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਆਲਸੋ ਸੀ ਇਟ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਐਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਦੈਟ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ। दरअसल पंजाब की आप सरकार जिस तरीके से नापाक साजिशों को नाकाम कर प्रदेश से नशा तस्करों और अपराधियों को उखाड़ फेंकने में लगी है, उससे पाकिस्तान के साथ साथ बड़े बड़े गैंगस्टर्स की बेचैनी बढ़ी हुई है और बौखलाहट में वो पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए नई नई साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब पुलिस की अलर्टनेस की वजह से उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही। नशा, हथियारों की तस्करी और ड्रोन घुसपैठ जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने आधुनिक तकनीक, प्रशासनिक सजगता और सहभागिता पर आधारित एक ठोस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार की है और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाकर सीमा सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। पिछले एक महीने के दौरान पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों की कई खेप पकड़ी हैं। साथ ही ISI की ड्रोन एंड ड्रग साजिश को भी नाकाम किया है। इसके अलावा पंजाब में भी नशा तस्करों को पकड़ने का मिशन जोर शोर से चल रहा है। युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत नशा माफियाओं की अवैध संपत्तियां बुलडोजर से ध्वस्त की जा रही हैं। इसी कड़ी में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अमृतसर के गांव डठौल में पंजाब पुलिस ने नशा तस्कर गुरप्रीत सिंह उर्फ बिल्ला की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवाया। नशा तस्करी से बनाई गई आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया। अमृतसर के SSP ग्रामीण मनिंदर सिंह के मुताबिक नशा तस्कर गुरप्रीत सिंह उर्फ बिल्ला पर NDPS एक्ट समेत कई धाराओं के तहत 6 मामले दर्ज हैं और वो इन मामलों में 10 साल की सजा काट रहा है। इसके अलावा उस पर आधिकारिक सीक्रेट एक्ट के तहत पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ CM ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ DGP ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ DIG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਠੌਲ, ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਬਿੱਲਾ, ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ NDPS ਐਕਟ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ड्रग पैडलर गुरप्रीत बिल्ला लंबे समय से नशा तस्करी का सरगना रहा है। बिल्ला पाकिस्तानी तस्करों से हेरोइन मंगाता था और हाल ही में जम्मू में हुई कार्रवाई में उसके नेटवर्क से 36 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जिसमें 3 पाकिस्तानी नागरिक एनकाउंटर में मारे गए थे। पुलिस के अनुसार नशे की काली कमाई से बिल्ला ने सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण करवाया था। जिला प्रशासन द्वारा कब्जे की पुष्टि के बाद ग्रामीण पुलिस की मदद से बुलडोजर चलाकर कोठी को ध्वस्त कर दिया गया और ये पूरी संपत्ति अब सरकार के नाम दर्ज हो चुकी है। SSP मनिंदर सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जो तस्कर पंजाब के नौजवानों को बर्बाद कर काली कमाई से महल खड़े करते हैं, उन्हें किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ਲੇਟੈਸਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 36 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ
ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के तहत खन्ना के करतार नगर में भी पुलिस और प्रशासन की टीम ने ड्रग माफिया विक्की के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया। एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव बैंस की अगुवाई में नशा तस्कर विक्की का अवैध घर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार ये घर नगर परिषद की अनुमति के बिना बनाया गया था और 4 बार नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद भारी सुरक्षा के बीच पुलिस ने इस अवैध निर्माण को पीले पंजे के प्रहार से जमींदोज कर दिया। एसएसपी ज्योति यादव ने बताया कि नशा तस्कर विक्की के खिलाफ एनडीपीएस के 2 मामले दर्ज हैं और वो कई सालों से ड्रग तस्करी में शामिल रहा है। ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵਿੱਕੀ ਸਨ ਆਫ ਬਿੱਟੂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵਿੱਕੀ ਸਨ ਆਫ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। एक मुकदमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਆਈਸ 1.5 ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 4 ਨੋਟਿਸਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। नशे की काली कमाई से बनाई गई नशा तस्कर विक्की की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा और पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया। एसएसपी ने चेतावनी दी है कि युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत नशा तस्करों पर ऐसी कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और नशा तस्करों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी तरह से पूरे पंजाब में ड्रग माफिया पर मान सरकार का डंडा चल रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के पुलिस कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हुए हैं। इसी का नतीजा है कि पंजाब में नशा तस्करों की कमर टूट गई है। युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के 250 दिनों की कार्रवाई में 35,519 नशा तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अकेले 250वें दिन ही 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 65 FIR दर्ज की गई। इन तस्करों के पास से 2.4 किलोग्राम हेरोइन, 6 किलोग्राम अफीम की भूसी और 9,853 नशीली गोलियां बरामद की गई। 250वें दिन 65 FIR दर्ज की गई और 315 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। बर्बाद तो इन्होंने किया पहला चिट्टा वंड के, चिट्टे दियां पुड़ियां, चिट्टे दे टीके वंड के और शर्म इन्हां नूं बोलण वेले इन्हां नूं शर्म नहीं आउंदी, सानू सुनण वेले आई जांदी रहिंदी है। ਉਹ मैडम कहंदी हरसिमरत कौर, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਪੁੜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਟੀਕਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, मेरा भतीजा, मेरा साला, मेरा जीजा, बस खत्म। पिछले कुछ महीनों में जिस तेजी से नशा तस्करों पर बुलडोजर चला है, जितनी जब्तियां गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसा अभियान देश में कहीं नहीं चला। बड़े बड़े नशा तस्कर जेल में हैं, करोड़ों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। जो लोग कभी खुद को अजय समझते थे आज जेल में सड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है कि सीमा की सुरक्षा और युवा पीढ़ी को नशे से बचाना केवल भाषणों से नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई से होता है और वो दिन दूर नहीं जब पंजाब पूरे तरीके से नशा मुक्त और अपराध मुक्त बन जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।